अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध अप्रवासियों को बाहर निकलने की सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ 4 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए पेंटागन अब 700 मरीन सैनिकों को लॉस एंजल्स भेजने वाला है, जो नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। और जरूरी हो जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं और बड़ी बिग स्क्रीन पर आपके लिए दिखाना। ये देखिए, ये अमेरिका के हालात हैं। यहां पे किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है और अब मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा है अमेरिका को। और ये मरीन गार्ड है जो यहां पर अब उतर चुके हैं, हालात को काबू में करने के लिए उतर गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ये तैनाती कुछ घंटों में हो सकती है। इससे पहले ट्रंप ने लॉस एंजल्स में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ की थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या भयावह स्थिति हो जाती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तस्वीर है, लॉस एंजल्स शहर की तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं, तमाम कनाडाई नागरिक यहां पर सड़कों पे उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जवान, हालांकि अब चूंकि नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया, ये जवान आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद उनकी तैनाती कर दी है। यानी राज्य के गवर्नर के बजाय डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने इनकी नियुक्ति की गई। चूंकि हालात कुछ इस तरह से हो गए, आप देखते जाइए। ये एक पुलिस की गाड़ी होती है, 2, 3, 4 आप गिनते जाएंगे तो आपको एक लाइन से कई गाड़ियां दिखेंगी। ये देख लीजिए, आपको ये ड्रोन कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4। और यहां पे चूंकि आग का इतना गुबार है, वरना आपको गाड़ियों की और सीरीज दिखाई पड़ती। ये अमेरिका की हालत है। ये देख लीजिए, ये भी पुलिस की गाड़ी है और इस गाड़ी को पहले इसमें जो इनकी मांग थी वो लिखा गया है, उसके बाद अपने झंडे इन लोगों ने फहराए हैं और तत्पश्चात यहां पर इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यानी अमेरिकी जो पुलिस थी वो इन्हें काबू में नहीं कर पाई, और काबू में नहीं कर पाई तो हालात कैसे हो गए वो आप देख ही सकते हैं। ये आपको बता दें कि 700 मरीन सैनिकों को लॉस एंजल्स भेजना है, इसकी तैयारी चल रही है। अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ 1-2 दिन से नहीं बल्कि 4 दिन हो गए, यह 4 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और यही वजह है कि हमने आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों को रख दिया है। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए पेंटागन अब 700 मरीन सैनिकों को लॉस एंजल्स भेजने की तैयारी में है, जो नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इनकी तैनाती अगले कुछ घंटों में हो सकती है। इससे पहले ट्रंप ने लॉस एंजल्स में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड की तारीफ की है। मैंने पहले भी बताया कि आमतौर पर इन जवानों को वहां के गवर्नर बुलाते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भी ये राइट है कि वो उनकी तैनाती कर सकते हैं, तो ट्रंप ने वही किया। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 1-2 नहीं, सैकड़ों। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते नजर आए, वो भी अमेरिका में अमेरिकी झंडे पर थूकते हुए कई प्रदर्शनकारी नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कैमरों से बच सकें। आप समझ रहे हैं ना कि मास्क का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। चूंकि अमेरिका हो या भारत, अब जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए आज तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वो पकड़े जाएंगे। और यही स्थिति अपने भारत में होती तो प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, कल पकड़े जाते तो उनकी संपत्ति भी कुर्क होती, जो संपत्ति बची थी उसको भी कुर्क कर लिया था। ये भारत करता है और खासकर भारत के उत्तर प्रदेश में तो ये होता ही है।